नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं एक हदीस आपसे शेयर करने लगा हूँ। नबी पाक साहिबे लोलाक शहनशाह कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि, और ये हवाला नंबर भी दर्ज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 99 बीमारियों से शफा का सबब बनती है। तो इन 99 बीमारियों में जो सबसे छोटी है जिससे आपको शफा दी जाएगी, इससे बड़ी बड़ी बेशुमार बड़ी बीमारियां जो हैं वो भी आपकी दूर होंगी। जो 99 बीमारियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं कि ये जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है पढ़ने से दूर होती हैं। इसमें जो सबसे छोटी बीमारी आपकी दूर होगी ना, वो है रंजो गम। दोस्तों, रंजो गम बंदे को, अगर वो बंदा 30 साल का है तो 60 साल का शो करता है, 60 साल का है तो हो सकता है 100 साल का शो करेगा। ये रंजो गम ऐसी बीमारी है। तो सोचिए, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लें अगर आप पूरी, तब भी, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तक पढ़ लें, तो सोचिए कि अगर ये रंजो गम इतनी बड़ी बीमारी है तो इसको छोटी बताया जा रहा है कि ये सबसे छोटी है, ये मतलब है कि ये दूर होगी। तो बताइए कितनी कितनी तकलीफों से हमें निजात मिल सकती है, बशर्ते कि बंदा दिलो जान से पक्की दिल में उम्मीद रख के आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मान के और सही एक पक्की उम्मीद के साथ बंदा ये काम करे। और जहां तक मेरा नजरिया है, मेरी सोच है, अगर बंदा सिर्फ एक तस्बीह यानी कि 100 बार हर नमाज के बाद अगर ये पढ़ लिया करे तो चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद दिन, हर बंदे का अपना हिसाब है। किसी को हो सकता है चंद दिन में फायदे नजर आए, किसी को चंद हफ्ते लग जाएं, किसी को चंद महीने भी लग जाएं। और वैसे भी बंदा फॉर एवर भी अगर अमल करे तो उसे ऐसा मजा आएगा जिंदगी में कि जिंदगी से उसे फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।